उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। पवित्र श्रावण मास की कृष्ण प्रतिपदा के अवसर पर श्री सोमनाथ महादेव का भस्म और रक्त पुष्पों से अलौकिक श्रृंगार। सोमनाथ की 10/8/2025 रविवार श्रावण कृष्ण इकाई पवित्र श्रावण मास की कृष्ण प्रतिपदा के अवसर पर आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव का भस्म और रक्त पुष्पों से श्रृंगार किया गया। एक और सृष्टि की आदि और अंत के शाश्वत प्रतीक भस्म से अलंकृत सोमेश्वर, तो दूसरी ओर जीवन के सभी रंग और मोह के प्रतीक लाल पुष्प महादेव के चरणों में अर्पित किए गए। भस्म एवं संदेश देती प्रतीत होती है कि इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, केवल शिव ही शाश्वत है। वही दूसरी ओर लाल पुष्प जीवन की वासना और मोह को दर्शाते हैं। यह एक अद्भुत संगम है जहां भस्म का वैराग्य और रक्त पुष्पों का मोह एक दिव्य रूप में एकाकार हो जाते हैं। महादेव का यह वह रूप है जो यह संदेश देता है कि जीवन और मृत्यु, वैराग्य और प्रेम से ये सभी एक परम सत्य में समाहित हैं, जिसे भक्त ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर कहते हैं। रिपोर्टर महेश वजा, सोमनाथ से। आइए अब सोमनाथ महादेव मंदिर यानी जो पहला ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के वेरावल में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये पहला ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। कहते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको बता दें, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारतीय संस्कृति और साहस का प्रतीक है। यह मंदिर भारतीय आस्था की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। कहा जाता है कि भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक सोमनाथ महादेव मंदिर है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और अरब सागर के किनारे स्थित है। इसकी वास्तुकला और समुद्र के किनारे का स्थान इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बना देता है। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अरब सागर के किनारे स्थित होने से इसे एक सुंदर और शांत वातावरण प्रदान करता है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही प्रभावशाली है, जिसमें जटिल नक्काशी और एक ऊंचा शिखर शामिल है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं इसे एक रहस्यमय और आकर्षक स्थान बना देती है। मंदिर को कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है, जो इसकी लचीलापन और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। सोमनाथ मंदिर लाखों भक्तों के लिए श्रद्धा और केंद्र है, जो यहाँ दर्शन करने और प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जहाँ लोग इसकी वास्तुकला, इतिहास और धार्मिक महत्व को देखने भी आते हैं। आपको बता दें कि पहले ये क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन किया है। महादेव, जिसे हम भोलेनाथ, शिव भी कहते हैं, कई नाम से पुकारते हैं। सनातन धर्म में त्रिदेवों में से एक है और उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें संहारक, योगी और कल्याणकारी देवता माना जाता है। शिव अनादि है और सृष्टि के आदि स्रोत है और उन्हें महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान शिव के बारे में आइए आपको कुछ और मुख्य बातें बताते हैं। संहारक और योगी, शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे प्रलय के साथ साथ सृजन के भी देवता है। वे एक महान योगी भी है जो कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। शिव जी के प्रतिकारक विशेषताओं में से उनके गले में नाग, अर्धचंद्र
जटाओं से बहती गंगा, माथे पर तीसरी आंख और त्रिशूल शामिल है। शिव की पूजा आमतौर पर लिंगम के रूप में की जाती है। शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था। महादेव का अर्थ है महान देवता या देवों के देव महादेव। शिव जी के सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। शिव के कई नाम हैं, उन्हें शंकर, महेश, महादेव, भोलेनाथ जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। शिव अनादि है। शिव का ना कोई आदि है और ना कोई अंत, वे अनादि और अनंत है। कहते हैं भगवान शिव की मृत्यु नहीं होती है, उन्हें अमर और अविनाशी माना जाता है। उनका ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत। हर हर महादेव। मैं नरेश जोशी अहमदाबाद से मेरे कुटुंब के साथ यहाँ पाक पूजा के लिए आया हुआ हूँ और ये श्रावण मास के पवित्र अवसर पर हमें पाक पूजा का अवसर जो मिला है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। साड़ी और धोती इससे पाक बनाई जाती है और ये दरिद्र नारायण और वृद्धाश्रम में दी जाती है। और यहाँ सोमनाथ ट्रस्ट के हर एक ट्रस्टी और हर एक मेंबर एकदम योगदान पूर्वक अपनी सेवा देते हैं। सोम यानी कि चंद्र, नाथ यानी कि स्वामी, चंद्र का स्वामी यानी सोमनाथ, जिसकी कुंडली में चंद्र नीक होता है, उसके लिए ये पाक पूजा बहुत महत्व की है। तो आप भी सब फैमिली और फ्रेंड के साथ यहाँ पाक पूजा का दर्शन और सेवा का लाभ जरूर लीजिए। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.